तो जनाब हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बैनुल-अक़वामी मामलात पर, भारत के मामलात पर ख़ुसूसी तौर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। जो एलामिया जारी किया गया वो तो हमें तो बड़ा तसल्ली बख्श लगा है क्या, लेकिन इक़दामात जो उठाए गए वो काफ़ी हैं और पाकिस्तान कुछ और भी कर सकता था? कोई ऐसे इक़दामात हैं जो करने से रह गए हों? अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि जो कौमी सलामती कमेटी का एलानिया आया है ये बहुत मुस्बत है और मैच्योर है, मेजर्ड रिस्पॉन्स है और मैं उससे पूरी तरह मुतमिन हूँ क्योंकि ये कौमी जज्बात की, कौमी मफादात की पूरी अक्कासी करता है। और जो जवाब भी दिया, इंडिया के जो वॉर हिस्टीरिया है, जंगजू माहौल है उनका, हमने फर्मली जवाब दे दिया है कि ये हमारी रेड लाइंस हैं। अगर अभी जारियत होती है खुदा न खास्ता, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और हमने जवाब में सिमला एग्रीमेंट को भी हेल्ड इन अबेयंस जो हमने कहा है। और अगर एक्शन रिप्ले होता है पुलवामा के बाद जो 2019 में इंडिया ने जारियत की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसका भी एक मजबूत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो मुझे खुशी हुई इस एलामिया में, एक तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान अक़लियत है उनके साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसका जिक्र भी हुआ, जो हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात है कि जो बुनियाद है पाकिस्तान की, जो हमारा नज़रियाती तशख़्ख़ुस है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थियरी, उसका भी जिक्र हुआ क्योंकि ये जो हिंदुत्व सोच है ये सबसे बड़ा ख़तरा है अमन और सलामती का, पाकिस्तान के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी। और उसका अक्कासी, उसकी सोच की बारे में सबसे पहले कायद आज़म ने 90 साल पहले देख लिया था कि इस सोच के तहत जो बुग़्ज़ और तक़सीम और नफ़रत की बुनियाद पर है हमारा गुजारा नहीं है और हमें एक आज़ाद मुसलमानों के लिए रियासत चाहिए। ये जो आपने फरमाया हिंदुत्व का जो खतरा है दुनिया में इस वक्त, पहले ही दो बड़े कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी चल रहा है, फिर रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है। तो ये लग ये रहा है कि बड़े सग़ीर जो पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जिसको कहा जा रहा है करसे से, तो वहाँ पर फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ा दी है। तो ये तीसरा थिएटर है जो मतलब है ये लोग खोल सकते हैं अपनी इंतहा पसंदी की वजह से। ये बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राउबीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जंग की तरफ हम जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि माजी की तरह 2019 की तरह एक हिंदुस्तान का फौजी हमला बराह रास्त पाकिस्तान पर होगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान को मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता वो रेड लाइन क्रॉस करता है और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अगर वो हमला करता है फौजी किस्म कार्रवाई की, तो उसका फौरी तौर पर ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए हमारी हिम्मत भी है, हमारी सलाहियत भी है और हमारी नीयत भी है। ये क्या वजह कि जो हम देख रहे हैं कि भारत ने जो सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ी मतलब एक यकदम कशीदगी बढ़ाई है, उसके बाद जो उनका जिंग्विस्टिक मीडिया है, जो मैं उनके यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनके और मीडिया को, तो वो तो मतलब है कि लड़ाई से LOC पे आग लगाने से कम बात करने पे तैयार ही नहीं है। तो अब ज़ाहिर है कि एक मिजाज बना दिया गया, एक हिस्टेरिया की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है भारत के अंदर जुनून की। तो उसमें ज़ाहिर है कि जो खदशा है कि अगला स्टेप यही हो सकता है कि वो कोई मिस एडवेंचर करें, कोई मुहिम जोई करें 2000 2019 की तरह की। आपका ख्याल है कि नहीं करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे अंदरूनी दबाव है उससे तो इशारे कुछ और हैं मुशाहिद साहब। दबाव कहाँ से है? दबाव इन्होंने खुद क्रिएट किया है। ये तो वॉर हिस्टीरिया खुद क्रिएट कर रही है इंडियन रियासत, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। और अपना जो मीडिया है उसको वो ऑटो पायलट पर चलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है। जो काम हो पाकिस्तान बैशिंग करें और वो नफरत का इजहार करें, तो वो पहले भी देख चुके हैं हम। पहला का फ़र्क था कि इंडिया का इलेक्शन हो रहा था तो मोदी को ज़रूरत थी उस जंगजूई की। इस दफ़ा इलेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए बेसिकली वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दीवार के साथ लगा दिया जाए, अमेरिका उनका साथ दे, पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान को तनहा करे। जो ये ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है, ये चलने वाला नहीं है। हालात तब्दील हो चुके हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान बड़ा अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, दानिशमंदी के साथ भी और मैं समझता हूँ दिलेरी के साथ भी। इस्तेमाल किया आपने कि मेजर्ड भी है, रिस्ट्रेंट भी है और उसके बावजूद मैसेज जो है वो दे दिया है पाकिस्तान ने। अच्छा, यहाँ पे मुझे वजाहत कीजिएगा, सिंध ताश मुआहदे के ऊपर मैं आता हूँ। ये जो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट के बारे में कहा है कि इसके ऊपर गौर व खौस होगा,
प्रैक्टिकली आप ये नहीं समझते कि जो भारत ने 2019 अगस्त में इक़दाम किए, एक तरफा 370 को रिवोक कर दिया और यूनिलैटरल तरीके से मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया, तो शिमला मुआहिदा तो ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान इस पर मज़ीद गौर व खौस क्यों करेगा, क्या ज़रूरत है? देखिए ना, इंडिया ने जो इक़दाम किए हैं डी फैक्टो, उसमें ना सिर्फ शिमला मुआहिदा बल्कि लाहौर एलानिया लाहौर, जो लाहौर डिक्लेरेशन था, जो वाजपेयी साहब के दौरे के बाद हुआ था 1999 में, वो भी डी फैक्टो उन्होंने बिल्कुल अलहदा कर दिया। लेकिन जी उनकी तरह वो तो इंडिया ने एक तरफा किया ना। यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन तो इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस है, वो उनके कहने से ख़त्म तो नहीं होंगी ना। लेकिन हमने ये चूंकि जवाब देना था, इंडिया ने भी मनसूख नहीं किया इंडस वाटर्स ट्रीटी को, उन्होंने कहा हेल्ड इन अबेयंस। और हमने भी वही ज़बान इस्तेमाल की है कि हमने कहा कि चलो टिट फॉर टैट करना है, तो हम जो उनका टिट है IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी, हमारा टैट है ये शिमला मुआहिदा, तो वो एक सिंबॉलिक एक्शन है दोनों तरफ से। वो कुछ अच्छा, वो आपने थ्रेट है। पाकिस्तानी एग्रीमेंट जो वो स्टेप है उसको आपने सिंबॉलिक का समझ में आता है। सिंध ताज मुआहिदे को आप जो भारत ने मुअत्तल किया उसको आप किस लिहाज से सिंबॉलिक कह रहे हैं? वो भी सिंबॉलिक इसलिए कि उन्होंने मनसूख नहीं किया। नहीं, वो मनसूख नहीं कर सकते। देखा ना, अगर कॉन्क्रीट एक्शन हो तो वो है कि आबी जारियत हो जाए, जिसका हमने जिक्र किया अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आया है कि अगर इंडिया ने पानी खुदा न खास्ता बंद किया तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। वो हमने क्लियरली कह दिया है। तो उसमें अभी तो उन्होंने कहा ना, इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस टिल पाकिस्तान चेंजेस इट्स एटीट्यूड, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात इंडिया ने की है। तो उस हवाले से ये थ्रेट है, ये एक धमकी है, और धमकी जो है एक्शन नहीं है, वो एक फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी वही सिंबॉलिक हुआ है कि हमने भी धमकी दी है कि ठीक है, हम भी फिर ये करेंगे अगर आप अपनी टेररिज्म ख़त्म नहीं करते। वो एक जवाबी कार्रवाई थी लफाजी के हवाले से, और बाकी जो स्टेप्स हैं वो तो इररिलेवेंट है। हम ना उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ना आप उधर, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, जाना चाहिए।